रैचल एक बेकरी संचालित करने वाली मालकिन है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया ताकि ऑनलाइन उपस्थिति बना सके। नियमित रूप से पोस्ट करने के बावजूद ब्लॉग पर बहुत कम आगंतुक आ रहे थे। हार मानने का मन नहीं बनने पर रैचल ने इंटरनेट पर समाधान ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता चला, जो एक ऐसा शब्द था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। चलिए हम उनकी एसईओ की यात्रा में साथ देते हैं और इसमें उनकी मदद करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो रैचल की वेबसाइट पर आने वाले दर्शकों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार ला सकती है। यह ब्रांड जागरूकता बढ़ा सकती है, स्थानीय ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और विश्वसनीयता तथा विश्वास स्थापित कर सकती है। यह सब बिना किसी अतिरिक्त खर्च के संभव है। अपनी वेबसाइट पर आगंतुक बढ़ाने के लिए रैचल ने एसईओ के दो प्रकारों का उपयोग करने का निर्णय लिया, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले उन्होंने ऑन पेज एसईओ पर काम करना शुरू किया। ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट का अनुकूलन करना शामिल होता है, जिसमें सामग्री और तकनीकी पहलू दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसके तहत HTML स्रोत कोड, स्कीमा, मेटा टैग्स आदि को अनुकूलित करना आता है। रैचल ने गूगल एडवर्ड्स, ऑलरेफ और एसईएमरश जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उन लोकप्रिय खोज शब्दों की पहचान की जो उनके ब्लॉग पर पोस्ट की जा रही रेसिपीज से संबंधित थे। उन्होंने बेकिंग, कुकिंग और संबंधित विषयों के व्यापक क्षेत्र में शोध शब्दों की खोज शुरू की। एक बार जब उन्हें ये खोज शब्द मिल गए तो उन्होंने इन्हें अपनी रेसिपीज में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने रेसिपी के परिचय में शुरुआत की, जिससे कहानी की एक आकर्षक शुरुआत हुई, जैसे कि कैसे उस व्यंजन ने उन्हें बचपन की याद दिलाई। इससे उन्हें खोज शब्दों को स्वाभाविक रूप से ब्लॉग में शामिल करने में मदद मिली। उन्होंने इन कीवर्ड्स को वास्तविक रेसिपी में भी शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी सामग्री की विश्वसनीयता और जुड़ाव बढ़ाने के लिए चित्र, वीडियो, टाइम लैप्स आदि जोड़े। इससे सर्च इंजन को उनकी सामग्री को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। इसके बाद रैचल ने वेबसाइट के मेटा कंटेंट पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे सर्च इंजन खोज परिणामों में उनकी ब्लॉग दिखाते समय प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने मेटा टैग्स, ऑल्ट टैग्स, हेडर टैग्स आदि को अनुकूलित किया, जिससे एसईओ के ऑन पेज पहलू को मजबूत किया गया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी पेज पर आने वाले आगंतुकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। फिर रैचल ने अपनी पेज की दृश्यता को सर्च इंजनों पर सुधारने के लिए ऑफ पेज एसईओ पर ध्यान देने का निर्णय लिया। ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट के बाहर के कारकों को शामिल किया जाता है ताकि उसकी सर्च इंजन रैंकिंग में वृद्धि हो सके। साइट के बाहर अनुकूलन करने से साइट की लोकप्रियता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और प्राधिकरण में सुधार होता है। यह प्रतिष्ठित वेबसाइटों के बैकलिंक्स प्राप्त करने, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, लिंक्ड और अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आदि के माध्यम से संभव है। रैचल ने यह भी समझा कि अपनी सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रचारित करना होगा, साथ ही कोरा, रेडिट और मीडियम जैसे विशेष प्लेटफॉर्म्स पर भी। ये प्लेटफॉर्म्स उनके वेबसाइट के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करने में मदद करते हैं। सर्च इंजन को मजबूत सामाजिक संकेत भेजकर पृष्ठ को संबंधित खोजों और दर्शकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक दिखाने में मदद मिलती है। एसईओ की संभावनाओं को समझने और लागू करने के बाद भी रैचल ने एसईओ की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। इससे पहले कि हम जानें कि उसने आगे क्या किया, चलिए एक क्विज देखते हैं। क्विज निम्न में से कौन सा ऑफ पेज एसईओ में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका है? 1. सामग्री के कई वेब पेज बनाना। 2. संबंधित और प्राधिकरण साइटों से बैकलिंक्स प्राप्त करना। 3. लिंक खरीदने के माध्यम से बैकलिंक्स प्राप्त करना। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। अपनी उत्तर नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं और अमेज़न वाउचर जीतने का मौका पाएं। अब चलिए वापस रैचल पर चलते हैं। रैचल ने सिंपली लर्न की डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन लेने का निर्णय लिया, जिसमें उन सभी चीजों को शामिल किया गया था जिन्हें उन्हें एसईओ के बारे में जानने की जरूरत थी। उन्होंने अपने वेबसाइट पर सीखी गई रणनीतियों को लागू किया और समय के साथ हमारे वेबसाइट पर आने वाले दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी। समय के साथ वह साइट से पैसे भी कमा सकीं, एक ऑनलाइन शॉप सेटअप करके।
हमने एसईओ की अवधारणाओं का परिचय दिया और इसके द्वारा आपके लिए खोली जा सकने वाली संभावनाओं को कवर किया है, चाहे आप एक मार्केटर हों या व्यवसाय मालिक। हमें उम्मीद है कि आपने यह जानकारी उपयोगी पाई होगी। अगर हाँ, तो थम्स अप बहुत सराहा जाएगा। यहाँ आपका अनुस्मारक है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम तकनीकों और रुझानों पर अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें।